दोस्तों, कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े मसले हैं, बहुत बड़े कारोबार हैं, तो वो एक कायदे से चले हर चीज़, इसलिए कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। और फिर ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भर्ती किया जाता है जिन्हें हम ऑफिसर बोलते हैं। उनका काम होता है कि उन नियमों की पालना कराएं ताकि पूरा जो सिस्टम है वो कायदे से चलता रहे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये जो ऑफिसर हैं वो इस कानून को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसका मिसयूज हो के इनकी जेबें जो हैं वो गर्म हो सके। इसकी एक बहुत पुरानी एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्ट उद्योग में दूंगा, मैकेनिकल टैक्स की। जब हम खुद इस लाइन में आए, मीडिया लाइन में आए, इसके ऊपर बात करनी शुरू की, लोगों की कंप्लेंट्स आती थी कि मैकेनिकल टैक्स सर बड़े परेशान है। पूरा हमने एक्ट छान मारा, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरे जो है राज्यों के जो टैक्सेशन लॉ है वो भी पढ़ दिए कईयों के, कहीं पर मैकेनिकल टैक्स ना मिला। तो पता चला कि मैकेनिकल टैक्स नाम की कोई बला नहीं है, जो बिहार, मध्य प्रदेश, कई और राज्यों के बॉर्डर्स पर लिया जाता है। मैकेनिकल टैक्स आज भी, हो सकता है कहीं एक आधी जगह हट गया हो, लेकिन लगभग हर जगह है, जो मैंने 3-4 नाम लिए। बिहार में तो बहुत लंबा, खैर हमारा अथॉरिटी से भी वार्तालाप चली। वो असल में एक चालान है, सेक्शन ढूंढ के मोटर व्हीकल एक्ट के ऐसे सेक्शन जो किसी पर भी लगा दो कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है, चलो भी चालान। तो इस तरीके के सेक्शन ढूंढ ढूंढ के हर गाड़ी का चालान करना ही करना है, और उसको अगर चालान बोलोगे तो वो लड़ेगा, तो उसको क्या बोलो, मैकेनिकल टैक्स तुम्हारा कट गया। इस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए की सरकारी लूट इसको बोला जाता है। वो किसी की जेब में नहीं जा रहा, वो सरकार के खजाने में जा रहा है, तो इसको सरकारी ऑर्गेनाइज्ड लूट बोलेंगे। उसी का एक दूसरा वर्जन अभी अभी सामने आया है। एक राज्य है जहां से लगातार ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, गाड़ी मालिक हैं, वो लगातार पिछले कुछ दिनों से फोन कॉल्स आ रही हैं कि एक नया हथियार ढूंढ लिया गया है, एक नई चीज है। 10-10 साल से ट्रक चला रहे हैं, 15-15 साल से ट्रक चला रहे हैं, ये चीज पता ही नहीं थी कि ये डॉक्यूमेंट भी गाड़ी के अंदर होना चाहिए, और उसको लेकर 5,000 रुपए का चालान किया जा रहा है या फिर रिश्वत मांगी जा रही है। क्या भला है ये? आपकी गाड़ी का भी ऐसा चालान ना हो जाए या रिश्वत ना देनी पड़ जाए, इसलिए जरूरी है कि आप इसको समझ लें। हमें कुछ दिनों में इसकी समझ आई कि असल में माजरा है क्या। आपके साथ साझा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो बला है, जो ये नया शगुफा छोड़ा गया है, इसका नाम है ऑथराइजेशन लेटर। और ये कहां पर धांधली ज्यादा हो रही है, वो है राज्य वेस्ट बंगाल। यहाँ पर पहले भी डंडा टैक्स नाम की चीजें हैं, जो टैक्स लिए जाते हैं। नेशनल परमिट वाली गाड़ियों से भी पैसे लिए जाते हैं, और आज तक पता नहीं चलता कि वो कौन से सेक्शन में पैसे लिए जाते हैं, और कोई भी ऑफिसर उसके ऊपर बयान देने को तैयार नहीं है। ये एक नई चीज़ निकली है, इसका नाम है ऑथराइजेशन लेटर, और पिछले 2-3 महीने से बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं। तो अगर आपकी गाड़ी वेस्ट बंगाल जा रही है तो सावधान हो जाए। पहले मैं बता दूं कि वो कह रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि लीगली वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते ऑथराइजेशन लेटर। हमारे पास एक ड्राइवर भाई हैं, नाम है सुनावर, सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं। सहारनपुर से कोलकाता माल लेके गए थे, 15 मार्च की घटना है। कोलकाता में रोका गया, कोलकाता के आसपास में, और बोला गया कि सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे ठीक है, ई वे बिल बिल्कुल ठीक है, कोई ओवरलोड नहीं है, कोई ओवर हाइट नहीं है। कहाँ फंसाए? ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। तो ड्राइवर ने बोला कि साहब मैं तो बहुत सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, ये क्या होता है? तो बोले ऑथराइजेशन लेटर मतलब कि ये कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे गाड़ी मालिक ने तुम्हें ऑथराइज किया है ये गाड़ी चलाने के लिए, वो लेटर दिखाओ। वो बोल रहा सर, पहली बात तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सरकार ने मुझे अलाउ किया है कि मैं ट्रक चला सकता हूँ। दूसरा, इतना बड़ा ट्रक देके भेजा है, माल लदा है, तो मैं अपनी मालिक की मर्जी से आया हूँ। अगर मैं चोरी का माल लेके या चोरी की गाड़ी लेके घूम रहा हूँ तो बता दो, कोई FIR है, कोई कंप्लेंट है मेरे मालिक की तो बता दो। फिर भी तसल्ली नहीं है तो मालिक से फ़ोन पे बात कर लो, बताइए मेरी गड़बड़ कहाँ है। तो ऑथोराइज्ड ही हूँ मैं, मेरे मालिक ने भेजा है, गाड़ी मालिक ने भेजा तभी आया हूँ। तो बोले नहीं, फ़ोन पे हम बात नहीं करेंगे, और ये बहस तो बिल्कुल मत करो, चुप करके 5,000 रुपये का चालान करा लो। चालान नहीं कराना तो 500 रुपये माया दे दो। आपको पता है कि एक नागरिक की
एक पुलिस वाले के सामने क्या औकात है इस देश के अंदर, माफ़ कीजिए मेरे लफ्ज़, लेकिन आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बहस करने के वो खास करके ड्राइवर, गाड़ी मालिक तो बेचारा बिल्कुल भी नहीं, जिसके पास इतनी जिम्मेवारी है, 25-30 लाख की गाड़ी है, 25-30 लाख का माल होता है और वो टाइम पे पहुंचाना है, और ये जो वहाँ पर बीच में 200-300 के लिए कैसे गिड़गिड़ाना पड़ता है ताकि मैं अपनी गाड़ी ले जा सकूँ, ये वही लोग जानते हैं जो इसको, जिनके ऊपर बीतती है, या फिर हम लोग जो इतने सालों से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे लोगों को तो लगता है कि शायद हम झूठ ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर, आप लोगों को तो पता है। तो वहाँ पर 500 रुपया दिया और वहाँ से सुनावर निकले। लेकिन उनका कहना था कि उसके बाद भी जितने नाके वेस्ट बंगाल में आए, कहीं पर 200, कहीं पर 300, कहीं पर 500 मेरे से लिया गया, और हर जगह यही धमकी थी कि 5000 रुपये का चालान कर देंगे आपका, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। तो ये मसला हमारे सामने आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेम, ऑलमोस्ट सेम केस हैं। तो अब ये ऑथराइजेशन लेटर क्या है, एक और हमारे व्यूअर हैं, प्यार करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़े हैं, उन्होंने भेजा हमें, ये संगरूर के रहने वाले हैं, पंजाब के सचिन मित्तल। उन्होंने बकायदा एक ऑथराइजेशन लेटर बना के दे रखा है। कुछ नहीं, इसके अंदर एक एफिडेविट है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, उसमें लिखा है कि ये मेरी गाड़ी है और ये ड्राइवर की डिटेल है और मैं इसको ऑथराइज करता हूँ कि ये व्यक्ति मेरी गाड़ी चला सकता है। बस ये लिख दिया और गाड़ी में साथ में रख दिया, और इसके बाद इनका ये ऑथराइजेशन लेटर वाला काम पूरा हो गया। तो ये चाहते हैं कि ये इस तरीके के ऑथराइजेशन लेटर, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, कि आप बना के गाड़ी मालिक अपने ड्राइवरों को दें। जब हमने एक्ट देखा कि कौन से एक्ट के तहत ये कह रहे हैं कि ऐसी ऑथराइजेशन होनी चाहिए, तो हमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक सेक्शन मिला 197, टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी। क्या कहता है ये सेक्शन? Whoever takes and drives away any motor vehicle without having either the consent of the owner thereof or other lawful authority shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine of 5000 rupees or with both। 5000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा, या दोनों हो सकती हैं। किस केस में हो सकती है सजा? वो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई गाड़ी चलाता है, मोटर व्हीकल चलाता है, गाड़ी मालिक की मर्जी के बिना या किसी और कानूनन अथॉरिटी के बिना, उसको ये जुर्माना लगेगा। यहाँ पर पहली बात तो ये कहीं नहीं लिखा कि ऐसे एक एफिडेविट रिटर्न में हर गाड़ी मालिक अपने ड्राइवर को देगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हाँ, कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मतलब सहमति, तो सहमति तो थी इस केस के अंदर भी। ये तो नहीं लिखा कि वर्बल सहमति हो, जुबानी सहमति हो या फिर लिखित में सहमति हो, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर पहली बार साइलेंट है, और सालों से गाड़ियाँ चल रही हैं, दशकों से चल रही हैं, बाकी राज्यों में चल रही हैं, कोई नहीं, लाइसेंस मांगा जाता है। और अनटिल के भाई, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई गाड़ी मालिक ने शिकायत ही कर दी कि कोई चोरी करके ले गया, वो तो एक सेपरेट मैटर है, उसमें तो चोरी के प्रावधान लगेंगे, उसमें ये प्रावधान नहीं लगेगा। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। असल में जो हमारी बातचीत हुई अपनी टीम से भी और बाहर लोगों से भी, तो उनका कहना था कि इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। जैसे आपकी गाड़ी को रास्ते में किसी फाइनेंसर ने रोक लिया और आपकी अभी सिर्फ एक EMI टूटी हुई है और आपकी गाड़ी को जबरदस्ती उसके जो गुंडे होते हैं वो पकड़ कर ले जाते हैं, वहां पर लगना चाहिए ये टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के। ना लीगल अथॉरिटी है, वो लेके नहीं जा सकते रास्ते में से गाड़ी, और ना गाड़ी मालिक की परमिशन है, तो ये क्लॉज वहां लगना चाहिए, वहां लगाते नहीं है। वहां मैंने तो सुना नहीं कभी लगाओ। या फिर और कोई व्यक्ति जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठ गया और उसको बोलता है कि गाड़ी सीधे नहीं, इधर को लेके चल भाई, वहां पर मुझे उतार या वहां पर जाके गाड़ी खड़ी कर, तो वो हो गया अनलॉफुल। वो गाड़ी मालिक भी नहीं चाहता और कानून भी नहीं चाहता, उस केस के अंदर ये धारा लगती है। तो हमें तो ये लग रहा है, बाकी हम कोई कानून के, हम कोई जज या वकील नहीं है, लेकिन हमें जो लग रहा है कि ये क्लॉज का इस्तेमाल, ये सेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा वसूली के लिए किया जा रहा है और कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और ये वेस्ट बंगाल के जो एसोसिएशंस किस लिए बनी हैं, माफ़ कीजिएगा, वो इन्हीं कामों के लिए हैं सर। 2-3 महीने से अगर ये हो रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आपको जाके स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को मिले, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएं। क्यों पूरे देश के लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं और आप लोगों का फिर क्या काम है, माफ कीजिए। तो खैर, एसोसिएशन कोई एक्शन लेगी नहीं लेगी हमें नहीं पता। तो आप फिलहाल ये चालान से बचने के लिए या ये जो वसूली से बचने के लिए, ये जो स्क्रीन पर है आपके इस तरीके का बना के एफिडेविट गाड़ियों में रखवा दीजिए, फिर और क्या कर सकते हैं, ड्राइवरों को दे दीजिए, वो दिखा देंगे एक ऑथराइजेशन लेटर। तब तक काम चलेगा जब तक कोई और सेक्शन वो नहीं ढूंढ लेंगे। इतना बड़ा है मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें नहीं कोई और सेक्शन ढूंढेंगे तब तक ये जुगाड़ कर लीजिए। कोई नया ढूंढ लेंगे फिर उसका जुगाड़ कर लीजिएगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
खैर, तो यही एक सोल्यूशन समझ में आया, लेकिन ओवरऑल हमें ये लगता है कि जब एक ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके पास आरसी है, फिटनेस है, तमाम तरह के ई वे बिल और ये कागजात हैं, और किसी ऐसे ऑथराइजेशन लेटर की कोई ज़रूरत तो है नहीं। हर चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि आपको गाड़ी रोकनी ही नहीं है, उसके फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक करने ही नहीं है, आप सब ऑनलाइन करो। और फिर ये राज्य सरकारें ऐसा कुछ ना कुछ निकाल लेती हैं और एक नया हरासमेंट का टूल बन जाता है। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली रात जैसा हालात बने हुए हैं ट्रांसपोर्ट उद्योग के अंदर। बहुत सीरियस मैटर है, छोटा नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। किसी न किसी बहाने में सरकार खुद ही लूट करने लगी है भाई, और तुम दूसरे लुटेरों से कैसे बचाओगे। खैर, तो पूरी कहानी हमने आपको बता दी कि लग तो ऐसे रहा है कि फालतू में सेक्शन का मिस यूज़ हो रहा है। असल में अगर मिस यूज़ नहीं है, सही है, तो फिर बाकी राज्यों में क्यों नहीं, फिर इतने सालों से क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा। तो खैर, इसके जवाब आसान नहीं है। तो फिलहाल सलाह हमारी ये है कि वेस्ट बंगाल में जाना है कम से कम तो इस तरीके के आप एफिडेविट्स बना लीजिए, अपने ड्राइवरों को दे दीजिए। मुझे पता है इसमें बहुत सारे सवाल हैं, किसी की 20 गाड़ियाँ हैं, कभी ड्राइवर दूसरी गाड़ी में जाता है, कभी तीसरी में जाता है, कितने एफिडेविट बनाओगे। यहाँ पर उस एफिडेविट में सारी गाड़ियों के नंबर लिख दो कि इनमें से कोई भी गाड़ी मेरा ड्राइवर चला सकता है। उस केस में भी आप एक ही एफिडेविट से काम चल जाएगा। एक ये इसका तरीका हो सकता है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आप अपने कानूनी विशेषज्ञ से बात करें, उस हिसाब से ही इसके ऊपर एक्शन लें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और कोई ना कोई एसोसिएशन इसके ऊपर ज़रूर प्रोएक्टिव एक्शन लेगी। और ट्रांसपोर्ट टीवी दोस्तों, आपके लिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप लेके आया है। उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने का अलग मज़ा है, अलग फ़ायदे हैं। और वहाँ पर हमने एक नई सर्विस शुरू की है ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छी उम्दा है। आप खुद यूज़ करें, चेक करें, यूज़ करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या उसको यूज़ करा, क्या आपको समझ में आया। फिर मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।